कहानी की शुरुआत होती है उस एआई सिस्टम एंटिटी से जो अब तक का सबसे एडवांस और खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कोई मशीन नहीं जिसे बस तोड़ दिया जाए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो हर सर्वेलेंस नेटवर्क और हर न्यूक्लियर कोड तक पहुंच बना सकता है। एंटिटी का असली मकसद है पूरी दुनिया के डिजिटल सिस्टम्स पर नियंत्रण पाना। सरकारों के गुप्त राज, खुफिया एजेंसियों की जानकारी और परमाणु हथियारों तक का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। इंसानों के फैसलों और उनके डेटा को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करना। एंटिटी इंसानों को सिर्फ मोहरे मानती है। उसका लक्ष्य है पूरी मानवता पर राज करना। ईथन अपनी पुरानी टीम के साथ मिलकर अपनी रणनीति से काम करने का फैसला करता है। टीम में पुराने दोस्त लूथर और बेंजी के साथ नई एजेंट ग्रेस भी शामिल होती है। ग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो भविष्य में टीम की नेता बनने वाली है। ईथन और उसकी टीम मिलकर एंटिटी के पूर्व एजेंट गैब्रियल का पीछा करते हैं, जो एंटिटी के लिए काम कर रहा है। ईथन का सबसे करीब दोस्त लूथर एक खास वायरस पॉइजन पिल बनाता है जिससे एंटिटी को खत्म किया जा सकता है। गैब्रियल आई की ताकत से पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है। टीम को बार बार गैब्रियल की चालाकी और हमलों से बचना पड़ता है। ईथन और उसकी टीम अपनी खोज के दौरान एक गुप्त जगह पर पहुंचते हैं। यहीं उन्हें एक अजीब सी मशीन दिखती है, दिखने में किसी पुराने कंप्यूटर टर्मिनल जैसी, लेकिन असल में यही वो यंत्र है जिसके जरिए गैब्रियल सीधे एंटिटी से संपर्क करता है। कमरे में अंधेरा है, मशीन पर अलग अलग रोशनी की चमक है और माहौल में डर और रहस्य दोनों घुले हुए हैं। टीम को साफ अंदाजा हो जाता है कि यह साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह एंटिटी का दरवाजा है जिससे गैब्रियल आदेश लेता है। जैसे ही ईथन मशीन का इस्तेमाल करता है, स्क्रीन पर अजीब अजीब चिन्ह और कोड नजर आने लगते हैं। धीरे धीरे मशीन ईथन से सवाल पूछती है और उसे ऐसे जवाब देती है जैसे कोई जिंदा दिमाग हो। एंटिटी उसे ये एहसास दिलाती है कि वो हर चाल पहले से देख सकती है, ईथन की हर कमजोरी और उसके अतीत तक को जानती है, और अगर वो चाहे तो ईथन की टीम को उसके ही खिलाफ कर सकती है। ये पल बहुत तनाव भरा होता है। ईथन समझ जाता है कि दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो हर कदम पहले से भांप सकती है। मशीन दिखाती है कि गैब्रियल पहले से ही योजना बना चुका है। उसका अगला निशाना लूथर है, क्योंकि अगर टीम से सबसे पहले कोई टूटेगा तो मिशन कमजोर हो जाएगा। गैब्रियल को पता है कि लूथर ईथन का दायां हाथ है और तकनीकी दिमाग भी, उसे हटाकर टीम को कमजोर किया जा सकता है। गैब्रियल ने लूथर को एक टाइम बम के साथ कैद कर दिया। आखिरी पलों में लूथर ने बम को इस तरह सेट किया कि धमाका सिर्फ उसे ले डूबे, पर पूरा शहर सुरक्षित रहे। विस्फोट से पहले उसने ईथन से कहा, मिशन मत रोकना, और फिर लूथर अपनी जान देकर करोड़ों जिंदगियां बचा जाता है। ईथन और उसकी टीम इस बलिदान को देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके चेहरे पर दुख और गहरा सदमा साफ दिखाई देता है। ईथन को कैद कर लिया जाता है और ले जाया जाता है माउंट वेदर, एक गुप्त अमेरिकी सैन्य अड्डे पर। वहां उसे असली सच्चाई पता चलती है। एंटिटी ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों पर कंट्रोल कर लिया है। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इजराइल, यहां तक कि यूरोप तक, हर जगह एंटिटी के हाथ पहुंच चुके हैं। ईथन सबके सामने चेतावनी देता है, अगर एंटिटी को अभी नहीं रोका गया तो इंसान सिर्फ इसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। राष्ट्रपति विरोध के बावजूद ईथन की टीम को सहारा देती है, क्योंकि खतरा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि विश्वासघात और अंतर्राष्ट्रीय टकराव का भी है। प्रेसिडेंट ईथन को स्पेशल अप्रूवल देती है कि नेवी की पूरी मदद उसके मिशन में की जाएगी। फिर दिखता है ईथन एक पावरफुल फाइटर जेट में नेवी के साथ उड़ान भरते हुए। तभी अचानक दुश्मनों का हमला हो जाता है। भारी एक्सप्लोजन्स होते हैं, मिसाइल्स जहाज पर गिरते हैं, जहाज बुरी तरह हिलता है और बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब मिशन को आगे बढ़ाना नामुमकिन है और जहाज को पीछे हटाना ही एक बचने का तरीका होता है। ईथन के पास सिर्फ 1 मिनट का समय होता है फैसला लेने के लिए। ईथन का दिमाग एक पल को शांत हो जाता है। वो बिना कुछ बोले, सबको चौंकाते हुए, सीधे जहाज से समुद्र में कूद जाता है। गहराई में उतरते ही कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। एंटिटी का असली सोर्स कोड एक रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल में छिपा है, जो समुद्र की गहराइयों में किसी गुप्त कोऑर्डिनेट्स पर छुपा पड़ा है। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में ईथन की टीम पहुंचती है सेंट मैथ्यू आइलैंड, जहां हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। इसी सुनसान और ठंडी जगह पर रहता है एक पूर्व अधिकारी विलियम डॉनलो, जो कोल्ड वॉर के समय एक SOSUS साउंड सर्वेलेंस सिस्टम बेस पर तैनात था। सेवास्टोपोल का असली ठिकाना सिर्फ उसी के पास सुरक्षित है।
बिना इन कोऑर्डिनेट्स के ईथन के लिए उस अंधेरी गहराई में जाकर सबमरीन तक पहुंचना मुश्किल है। जब ईथन की आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक सबमरीन के अंदर पाता है। उसे सख्त अंदाज में पूछा जाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईथन धीरे धीरे समझाता है कि उसे सबमरीन तक पहुंचना बेहद जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वो बताता है कि उसके दोस्त एक जगह तक पहुंच चुके हैं और जो कोऑर्डिनेट्स देंगे वही सबमरीन का असली ठिकाना होंगे। उसकी बातें सुनकर अधिकारी मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि उनकी सबमरीन को रशियंस ने घेर रखा है और सीधे वहां पहुंचना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथन की टीम डॉनलो को भरोसा दिलाती है कि कोऑर्डिनेट्स मिशन के लिए कितने जरूरी हैं। तभी अचानक रशियन एजेंट्स और गैब्रियल के लोग हमला कर देते हैं। टीम को छिपकर आगे बढ़ना पड़ता है, हाथापाई होती है और छोटे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्रेस और बेंजी डॉनलो को समझाते हैं कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। कई झगड़े और संघर्ष के बाद डॉनलो टीम पर भरोसा कर लेता है और जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट्स उन्हें देता है। बेंजी तुरंत इन्हें ईथन तक भेज देता है, जिससे मिशन आगे बढ़ सकता है। टीम के पास मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है और पूरे समय एक काउंटडाउन चलता रहता है। जैसे ही वो 3 दिन का काउंटडाउन खत्म होगा, सारी मिसाइलें लॉन्च हो जाएंगी और दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी। जब एथन हंट को आवश्यक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो वह अमेरिकी पनडुब्बी से बाहर निकलता है और एक स्पेशल डाइविंग सूट पहनकर गहरे पानी में उतरता है। वो सावधानीपूर्वक रूसी पनडुब्बियों से बचते हुए डूबती हुई रूसी पनडुब्बी सेवास्तोपोल के पास पहुंच जाता है। इस दौरान उसका हर कदम सटीक होता है। एथन हंट पनडुब्बी सेवास्तोपोल के अंदर जाकर खतरनाक मिशन को पूरा करता है। वो पनडुब्बी में जाकर एंटिटी का स्रोत कोड सफलतापूर्वक ढूंढ निकालता है। इसके बाद पनडुब्बी अस्थिर हो जाती है और नीचे की ओर झुकने लगती है। एथन को बहुत मुश्किल से पनडुब्बी से बाहर निकलना पड़ता है। साथ ही क्योंकि उसका खास डाइविंग सूट बाहर निकलने के लिए छोटा पड़ जाता है, उसे सूट उतारकर केवल अंडरवियर में ही पनडुब्बी के एक ट्यूब के जरिए बाहर निकलना पड़ता है। पनडुब्बी से बाहर निकलने के बाद उसे ठंडे और गहरे पानी में तैरकर सतह तक पहुंचना होता है, जहां उसकी टीम उससे मिलती है और उसे बचाती है। टीम डूम्सडे वॉल्ट नामक एक अत्यंत सुरक्षित और कड़ा सीमित डेटा सेंटर पहुंचती है, जो दुनिया के कई महत्वपूर्ण डिजिटल और न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम्स का संग्रह है। गैब्रियल ने वॉल्ट के पास एक न्यूक्लियर बम छुपा रखा है, जो अगर विस्फोटित हो गया तो पूरी मानवता की तबाही होगी। टीम को आई को वॉल्ट में फंसाने के साथ ही इस बम को भी डिस्फ्यूज करना होता है। टीम जब वॉल्ट में पहुंचती है तो गैब्रियल वहां पहुंच जाता है और एक बटन दबा देता है, जिससे न्यूक्लियर मिसाइलों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये काउंटडाउन पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। बेंजी उस वक्त टीम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल के आदमियों के हमले में बुरी तरह घायल हो जाता है। ईथन उसे देखकर बेचैन होता है, पर गैब्रियल भाग रहा होता है और ईथन जानता है उसे हर हाल में रोकना है। गैब्रियल एक तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ने लगता है। ईथन दौड़कर उसके पीछे जाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर एक और विमान पर कूद पड़ता है। कुछ ही सेकंड में ईथन हवा में एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाता है। यह वो पल है जो सचमुच इम्पॉसिबल दिखता है। दोनों एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहे हैं और ईथन मौत को चुनौती देते हुए गैब्रियल के जहाज पर कूद पड़ता है। वहां दोनों के बीच हाथापाई होती है। ईथन आखिरकार गैब्रियल से पोर्टकोवर गैजेट छीन लेता है, लेकिन तभी ईथन का एयरक्राफ्ट आग पकड़ लेता है। वो मजबूर होकर पैराशूट से छलांग लगाता है, पर किस्मत इतनी भी आसान नहीं थी। पैराशूट भी आग की चपेट में आ जाता है। ईथन हवा में जलते हुए पैराशूट के साथ गिरता है। दूसरी ओर ग्रेस, बेंजी और डॉनलो बम को डिफ्यूज करने में जुटे होते हैं। डॉनलो गैजेट खोलकर असली पॉइजन पिल तक पहुंचता है, पर समस्या ये है, इस पिल को बाहर निकालने का मौका सिर्फ एक पलक झपकने जितना होता है। जरा सी देर हुई तो सब खत्म। अब बम को रोकने का मौका बस 9 सेकंड का है। सभी की सांसें थमी हुई है। ग्रेस के हाथ कांप रहे हैं। बेंजी चोटिल है। डॉनलो के चेहरे पर डर साफ झलकता है। काउंटडाउन आखिरी पलों में अचानक एक हल्की सी रोशनी ब्लिंक करती है। यही सही वक्त है। ग्रेस बिना सोचे समझे पॉइजन पिल को खींच लेती है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम को कॉल पर सूचना मिलती है कि ईथन हंट ने एक बार फिर नामुमकिन मिशन को मुमकिन कर दिखाया। दुनिया तबाह होने से बच जाती है। ग्रेस, बेंजी और डॉनलो गहरी सांस लेते हैं और ईथन आसमान की ओर देखता है, थका हुआ लेकिन जीत के साथ। मिशन पूरा होने के बाद, कई घंटों की भागदौड़ और मौत से जूझने के बाद, आखिरकार ईथन अपनी टीम से दोबारा मिलता है।
टीम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। वो पल सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे का होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब तक वो साथ है, दुनिया हमेशा सुरक्षित रहेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत और भरोसा बनाए रखे, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। ऐसी ही कहानियां इन शॉर्ट जानने के लिए चैनल को